वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ एक बार फिर से आज आपके सामने रोजाना वाली श्रृंखला आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें, तो जो आपको रोजगार और शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ आपके आसपास क्या हो रहा है उससे भी रूबरू कराती हैं। उसी क्रम में आज की पहली खबर है, ज्ञानेश कुमार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। नए कानून के तहत हुई पहली नियुक्ति। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की समिति का 2-1 से फैसला है। विवेक जोशी नए चुनाव आयुक्त होंगे। दोनों का उत्तर प्रदेश से है नाता। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 26 जनवरी 2029 तक रहेंगे अपने पद पर। गृह मंत्रालय का हिस्सा रहे हैं ज्ञानेश। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश 61 3 सदस्यीय पैनल के 2 आयुक्तों में सबसे वरिष्ठ हैं। वह पहले केंद्रीय गृह मंत्री का हिस्सा थे। अनुच्छेद 370 खत्म करने वाली टीम में भी थे, जो अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था। आगरा के रहने वाले कुमार के परिवार में कई डॉक्टर हैं। आगरा के मूल निवासी कुमार आईआईटी कानपुर से स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की डिग्री है। उनके परिवार में कई डॉक्टर हैं। शहीद सैनिकों के आश्रित भाई भी होंगे अनुकंपा नौकरी के हकदार। बहुत बड़ी खबर है। राज्य सरकार की कैबिनेट 22 सर्कुलेशन से 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। दूसरे साल भी नहीं बढ़ा गन्ना मूल्य, 370 प्रति क्विंटल ही रहेगा। किसानों के लिए खबर है। रिजर्व फंड बनाकर पीएफ खाते को ब्याज की उठापटक से बचाने की तैयारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व फंड बनाने पर विचार कर रहा है। इसके जरिए सभी तरह के उतार चढ़ाव के बीच पीएफ खाते में जमा धनराशि पर निश्चित ब्याज दिया जा सकेगा। फंड बनाने को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ के अधिकारी आंतरिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। कैसे काम करेगी प्रस्तावित योजना? इस स्थिति से निपटने के लिए ईपीएफओ की योजना ऐसा फंड बनाने की है जो निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को स्थिर रखेगा। इससे ईपीएफ के सदस्यों को स्थिर दर पर ब्याज मुहैया करने में मदद मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि प्रस्तावित योजना के तहत हर साल अर्जित ब्याज से अधिशेष को अलग करके एक आरक्षित कोष बनाया जाएगा, जिसका उपयोग किसी भी वर्ष निरंतर और स्थिर ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकेगा। इससे शेयर बाजार में भी किसी भी स्थिति में असंगत दर में कटौती को रोकने में मदद मिलेगी। शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद हो चुकी है। एहतियात के तौर पर किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे के बीच सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री एक सप्ताह के लिए शाम 4 से रात 11 बजे तक बंद कर दी गई है। अजमेरी गेट की ओर यात्रियों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। अभी टिकट देखकर स्टेशन परिसर में प्रवेश भी दिया जा रहा है आगे से, जिससे कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हर जिले में तैनात किए जाएंगे एयर एम्बुलेंस। वीटीओएल सर्विसेज शुरू करने वाला भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। स्वदेशी एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए $1 अरब का करार हुआ है। भारत की एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए $1 अरब का करार हुआ है। आईआईटी मद्रास से जुड़ी स्टार्टअप ई प्लेन कंपनी 788 एयर एम्बुलेंस की आपूर्ति करेगी, जिन्हें देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जाएगा। हवाई अड्डे से यानी हवाई मार्ग से एम्बुलेंस सेवा से गंभीर हालत वाले मरीजों को समय रहते इलाज मिलना संभव हो सकेगा। ऐसी सेवा देकर भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी की वेटिंग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है माननीय हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को 3 सप्ताह का दिया समय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग नए सिरे से निर्णय ले और संबंधित पक्षकारों की राय भी इसमें ली जाए। कोर्ट ने आयोग को इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियम के बावजूद कुल रिक्तियों के 25% से कम की सूची जारी की गई। मात्र 12% अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। सिर्फ एक मैच देखने ही दुबई जा सकती है क्रिकेटर्स की फैमिली। बीसीसीआई ने फैमिली मेंबर और वाइफ को लेनी होगी परमिशन, यानी बीसीसीआई से परमिशन लेकर ही जाएंगे। परमिशन कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी परमिशन। तो एक नया बदलाव किया गया है। भिक्षावृत्ति करने वाले परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक। नगराम और फैजुल्लागंज में भिक्षावृत्ति में लगे परिवारों के सर्वे का काम पूरा हो गया। इसमें पता चला है कुछ परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक है। इनके जन्म, आय, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने का काम पूरा हो गया। इनको अब सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की बात की जा रही है। 22 योजनाओं का इन्हें लाभ मिलने वाला है। आरसीबी ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया। मंधाना विराट हौज के बीच शतकीय साझेदारी से मिली जीत। रेणुका वेयरहैम ने लिए 3-3 विकेट। ब्रजवासियों की श्रद्धा के आगे झुके संत प्रेमानंद महाराज। भक्तों ने सड़क पर बिछाए फूल। राधे राधे से गूंजा क्षेत्र। बदला यात्रा मार्ग। एनआरआई सोसाइटी के सामने से निकाली गई पदयात्रा।
बैंक डूबे तो जमा पर 5 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा बीमा कवर, सरकार वर्तमान सीमा को बढ़ाने पर कर रही है विचार, जारी होगी इसकी भी एक अधिसूचना। बैंकों के दिवालिया होने पर अब ग्राहकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिल सकती है। इस बारे में केंद्र सरकार विचार कर रही है। इससे बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहकों के जमा को सुरक्षित बचाया जा सकेगा, सुरक्षा मिल सकेगी। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं एम नागराजू, इन्होंने एक सोमवार को कहा कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत अभी प्रति जमाकर्ता को 5 लाख रुपए मिलते हैं अगर बैंक आपका डूबता है तो। बीएड प्रवेश परीक्षा गलत उत्तर पर कटेंगे अंक। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों का खाका तैयार कर लिया। 2 पालियों में 3-3 घंटे होने वाली प्रवेश परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बीयू की वेबसाइट है आपके सामने। 15 फरवरी से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 8 मार्च तक भरे जाएंगे। अगर आप भी इच्छुक हैं तो अपना आवेदन कर सकते हैं और बाकी जानकारी ले सकते हैं। नाम जेंडर विषय में संशोधन के लिए 13,000 से अधिक आवेदन आए हैं। विद्यालयवार विवरण मिलने के बाद संशोधन के लिए संबंधित एजेंसी को भेजी गई है लिस्ट। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए पंजीकृत 13,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपने नाम जेंडर विषय में संशोधन के लिए आवेदन किए हैं। सॉल्वर को उम्र कैद, 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा प्रभावित करने पर 10 साल की कैद भी रहेगी। मुख्य सचिव ने की यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। नए अधिनियम के तहत निर्देश दिए गए हैं। पता ही होगा आपको, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं 24 फरवरी से चलने वाली हैं और 12 मार्च तक चलेंगी। और अगर इसमें सॉल्वर कोई मिलता है तो उसे 10 साल कैद, 10 लाख जुर्माना, परीक्षा प्रभावित करने पर होगा 7 साल की कैद और जुर्माना परीक्षा ड्यूटी से इनकार करने पर। तो बड़े कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ आज का ये न्यूज सेशन समाप्त होता है। मैं अंकित शर्मा इसी शुभेच्छा के साथ मिलेंगे नए मॉर्निंग न्यूज सेशन में। अगर आप हमारे सेशन को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारे सेशन आप तक मिलते रहें। और इसी चैनल पर आपको हम रोजाना मैथमेटिक्स यानी गणित विषय की कक्षाएं उपलब्ध कराते हैं, जो 6 से 12 के लिए हमने अभी चलाई हुई हैं। तो अगर आप भी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या आप भी क्लास 6 से 12 के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।